नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में एक अच्छी और बड़ी अपडेट देखने के लिए मिली है जो कि संबंधित है आप सभी की सीटों की संख्या के बारे में। इसके साथ ही अगर बात की जाए बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में और एक नई भर्ती को लेकर जो कि है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भर्ती के विज्ञापन के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। जब से टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है तभी से कहीं ना कहीं टीजीटी पीजीटी पदों के लेकर अभ्यर्थी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि यहाँ पे परीक्षा होने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पदों की संख्या सिर्फ 4163 है और आवेदन करने वाले 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी। इसी बीच अगर बात की जाए पदों की संख्या के लिए छात्रों के माध्यम से कुछ धरना प्रदर्शन भी दिए गए थे। यहाँ पे चयन बोर्ड के सामने अभ्यर्थियों के सामने मांग भी रखी गई, लेकिन चयन बोर्ड कहीं ना कहीं पूरे तरीके से अस्तित्वहीन हो जाने के चलते वो कोई निर्णय नहीं ले पाया टीजीटी पीजीटी के अंदर पदों की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी के अंदर पदों की संख्या बढ़ाए जाने के लिए शासन के माध्यम से एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिली है और ये कहीं ना कहीं छात्रों के लिए एक अच्छी और खुशखबरी वाली अपडेट भी हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनके माध्यम से जानकारी दी गई है टीजीटी पीजीटी को लेकर। असल में कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से टीजीटी पीजीटी को लेकर मुलाकात करने का प्रयास किया गया था प्रशासनिक अधिकारियों से, जिसके संबंध में उन्होंने अवगत करवाया कि यूपी टीजीटी पीजीटी जिस भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है उसके अंदर सिर्फ 4163 पद देखने के लिए मिले हैं, बल्कि शिक्षा मंत्री के माध्यम से विधानसभा में जानकारी दी गई है कि 16,000 से ज़्यादा शिक्षकों के जो पद हैं वो खाली हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर। इन्हीं तीनों मुद्दों को यहाँ पे कहीं ना कहीं अधिकारियों के सामने रखा गया। तो उसके संबंध में प्रमुख सचिव क्या कहते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है कि शिक्षक भर्ती के अंदर प्रमुख सचिव ने सीटों में बढ़ोतरी को लेकर दिया भरोसा। अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी 2022 भर्ती में सीटों की बढ़ाने को मांग को लेकर प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से लखनऊ में प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग दीपक कुमार से मुलाकात की गई, जिसके अंदर उन्होंने टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर विज्ञापित पद 4163 को लेकर बताया गया और वर्तमान में खाली पदों को लेकर खुद दीपक कुमार जी के माध्यम से जिनसे मुलाकात की गई है उन्होंने भी एक एफिडेविट लगाया था जिसमें बताया था कि 16,000 से ज़्यादा टीजीटी पीजीटी के पद खाली हैं। आगे उनके माध्यम से जानकारी दी गई कि मुलाकात के दौरान अगर बात की जाए प्रमुख सचिव ने भरोसा दिलाया है कि सीटों में जो वृद्धि है वो देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से माध्यमिक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद से वादा की गई और अगर बात की जाए सीटों की मांग को लेकर जो ज्ञापन है वो सौंपा गया। ऐसे में यहाँ पर प्रतियोगियों ने जानकारी दी है कि उन्हें भरोसा दिलाया गया है कि टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती के अंदर सीटों की जो संख्या है वो बढ़ाई जाएगी। अब अगर वो अपनी कही बात को पूरा करते हैं तो यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर सीटों की संख्या बढ़ेगी, ऐसा प्रमुख सचिव ने आश्वासन दिया है। अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में तो अभी टीजीटी पीजीटी परीक्षा में आप जानते हैं काफ़ी समय है, चयन बोर्ड ये परीक्षा करवा नहीं पाएगा। अगर चयन बोर्ड ये परीक्षा नहीं करवाएगा तो नए आयोग के माध्यम से होगी और नया आयोग अभी बना नहीं है, ये आप भी जानते हैं। नए आयोग के बनने के बाद में कुछ महीने लगेंगे आपकी परीक्षा को करवाने में, तो निश्चित तौर पे यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती में अभी समय है। अगर उससे पहले सीटें बढ़ जाती हैं तो ये छात्रों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक तो कर दिया करें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बारे में। बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को लेकर जैसा कि आप जानते हैं कि धीरे धीरे समय नज़दीक आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की अगर बात की जाए तो 12 जनवरी 2023 को आपका ऑर्डर रिजर्व किया गया था। इसी बीच अगर बात की जाए बीएड बनाम बीटीसी को लेकर कई अलग अलग हाईकोर्टों के माध्यम से आदेश भी दिए गए हैं, जिसमें किसी में बीएड को शामिल किया गया जैसे कि मध्य प्रदेश के अंदर, तो उत्तर प्रदेश के अंदर बीएड अभ्यर्थियों के परिणाम के ऊपर रोक लगा दी गई इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से। लेकिन अब जो इंतजार है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का है। लेकिन यहाँ पे एक चर्चाओं का विषय देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे राज्यों को अधिकार दिया जा सकता है
कि वो बीएड या बीटीसी में से किसी एक को चुने। तो इसको लेकर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था, उसके अंदर आपको जानकारी दी थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ऐसा कोई आदेश दिया जाता है कि भाई यहाँ पे राज्यों को अधिकार है बीएड या बीटीसी किसी एक को चुन लें, तो इससे विवाद खत्म होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि कहीं पे डीलेड वाले छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है तो कहीं पे डीलेड वाले छात्रों की संख्या बहुत कम है। उत्तर प्रदेश को उठाकर देखो, 5 साल पहले जब 68,000 शिक्षक भर्ती निकाली गई थी उस समय डीलेड करने वाले छात्रों की संख्या कम थी, लेकिन 5 साल से जब नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं निकला तो लगातार डीलेड करने वाले छात्रों की संख्या बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं फिर से विवाद का मामला होगा और इसको लेकर फिर जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से राज्यों के ऊपर डाल दिया जाता है बीएड बनाम बीटीसी को लेकर, तो जिन छात्रों के मन में ये सवाल है कि बीएड बनाम बीटीसी केस के अंदर ये फैसला देखने के लिए मिल सकता है कि भाई बीएड बनाम बीटीसी में से किसी एक को चुन लिया जाए, ये अधिकार राज्यों को दिया जाएगा, अलग अलग राज्यों को, और ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा, तो ये पूरे तरीके से गलत है। इस प्रकार का आदेश आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहेगा ये जो मुद्दा है वो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में जाए। इसी वजह से उन्होंने तमाम राज्य सरकारों को, तमाम भर्ती बोर्डों को एक नोटिस भी जारी किया था कि आप चाहें तो इस मुद्दे पे आकर बहस कर लें, बाद में कोई विवाद देखने के लिए ना मिले। तो बीएड बनाम बीटीसी को लेकर पूरे तरीके से स्पष्ट है, कुछ अलग प्रकार का आपको जो आदेश है वो देखने के लिए मिलेगा। बात कर ली जाए ऑर्डर कब तक जारी होगा, तो ऑर्डर की जारी होने की जानकारी आप जानते हैं कि 15 अप्रैल के आसपास या उससे पहले या उसके बाद में 1-2 दिन आपका जो ऑर्डर है वो कभी भी जारी कर दिया जाएगा। लगातार ऑर्डर को लेकर कहीं ना कहीं जो अपडेट है वो देखने के लिए मिल रही है, लेकिन जो अंतिम तारीख होगी वो सिर्फ जजेस के माध्यम से ही बताई जाएगी। तो जल्द आप सभी को बीएड बनाम बीटीसी को लेकर जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भर्ती के बारे में। इसको लेकर काफ़ी दिनों से अभ्यर्थियों के माध्यम से पूछा जा रहा था कि सर एक भर्ती का विज्ञापन था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जिसका नाम था स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी। ये भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा, भर्ती कब तक देखने के लिए मिलेगी? तो इसके बारे में यूपीपीएससी के कई अधिकारियों से जब जानकारी मांगी गई तो पता चला कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के अंदर भी कुछ विवाद हैं या हम कह सकते हैं विसंगतियां हैं, जिनको लेकर शासन को लगातार पत्र भेजे जा रहे हैं। और ये पत्र आज से नहीं भेजे जा रहे हैं, पिछले 2 या 2.5 सालों से इस भर्ती को लेकर कहीं ना कहीं यूपीपीएससी के माध्यम से शासन को पत्र भेजे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस भर्ती के संबंध में कोई भी जवाब सरकार के माध्यम से नहीं मिला है, जिसके चलते स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। अभी भी इसको लेकर शासन के माध्यम से जवाब नहीं दिया गया है। यूपीपीएससी ने हाल ही में एक रिमाइंडर भी भेजा है, लेकिन अभी तक सरकार के माध्यम से कोई रिप्लाई न आने के चलते मामला लटका हुआ है। अगर शासन इसको लेकर कोई दिशा निर्देश देता है तो ये भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। अगर कोई अपडेट होगी तो मैं आपको दूंगा। बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के शासन आदेश का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आने वाला 12 अप्रैल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 12 अप्रैल को ही निर्णय होगा एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के भविष्य पर, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से मामला लटका हुआ था। अधिवक्ताओं के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार 12 अप्रैल को एक अंतिम सुनवाई देखने के लिए मिल सकती है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, और अगर वहाँ से मामला फाइनल हुआ तो फिर आपकी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती शुरू हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।